नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत ही विशेष मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से महायुति की जीत हुई है। भाजपा नंबर 1 पार्टी और उसने तो बिल्कुल ही कहर ही बरपा दिया है। और जो दूसरे महागठबंधन जो है महाविकास आघाड़ी, उनकी जो है बहुत ही हालत खराब है और बोल सकते हैं कि भविष्य में इसका जो बीएमसी चुनाव होना है उस पर इसका असर पड़ेगा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है, मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन दुबे। अमन, नमस्कार। ये जो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का जो परिणाम आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सोचते हैं? महाराष्ट्र में कुल जो निकाय चुनाव हुए उसमें नगर पंचायत थे और उसके साथ नगर परिषद थे, नगर पालिका थे। तो कुल मिलाकर 228 सीटें थी, 88 सीटें थी, 288। उसमें आप देखे होंगे तो बीजेपी ने वन साइड गेम खेला है। अगर बीजेपी गठबंधन में नहीं भी होती, अगर बीजेपी महायुति में नहीं भी होती, तो उसने 117 सीटें अकेले निकाली हैं। और वहीं आप देखेंगे तो शिंदे शिवसेना गुट, उन्होंने 53 सीटें निकाली हैं और अजित पवार गुट ने कम से कम 37 सीटें निकाली हैं। तो कुल मिलाकर ये लोगों ने कहीं ना कहीं एक तरफा जीत हासिल की है। और आप कह सकते हैं ये एक सेमीफाइनल था आने वाले बीएमसी इलेक्शंस के लिए। तो जब यहाँ बीजेपी का जादू चला है, महायुति का जादू चला है, तो निश्चित रूप से ये मेरा कहना उचित नहीं होगा, जनता का कहना उचित होगा कि जनता ने भी मन में कहीं ना कहीं ये मान लिया है, ठान लिया है कि महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार और बीजेपी की स्पष्ट बहुमत आने वाले दिनों में विकास का काम करेगी। जी, तो ये जो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं, महायुति की बहुत बड़ी सफलता और जो महाविकास आघाड़ी की बुरी तरह हार, तो क्या कुछ ऐसी उम्मीद थी? जो एक जानकार के रूप में आप क्या सोचते हैं? ऐसा लग रहा था कि महायुति को अच्छी जीत मिलने वाली है? महायुति को तो जीत अच्छी मिली है और मिलने वाली है, ऐसा कुछ आकलन किया जा रहा था, क्या सोचा जा रहा था, आकलन या ऐसा एकदम भ्रम की स्थिति थी? आकलन ये था कि बीजेपी का तो, अगर हम हमारे पत्रकार जो साथी होते हैं, अगर हमारी भी चर्चा होती है तो हमारे में भी एक चर्चा होती थी कि बीजेपी जो है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी टफ थी, बीजेपी आगे चल रही थी। शिंदे और अजित गुट का थोड़ा डामाडोल चल रहा था, पर स्पष्ट रूप से जो चुनाव आयोग ने आंकड़े कल जारी किए देर रात, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो शिवसेना यूबीटी उद्धव बालासाहेब ठाकरे है, वो कहीं ना कहीं एक 9 सीट पर सिमटी दिखी है। शरद पवार जी की पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस हमेशा से ही निकाय चुनाव में और डार्क हॉर्स बीएमसी चुनाव में हमेशा से आगे रहती थी, क्योंकि कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी थी। तो वो कहीं ना कहीं, मैं तो कहूँ, जो इनकी गठबंधन है, ये जो इनको महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कांग्रेस ही मुख्य रूप से एक टफ फाइट करती दिखी है भाजपा से। और रही दूसरी बात बीजेपी की, महायुति की, तो बीजेपी इस समय एक पिता का रोल निभा रही है महाराष्ट्र में। ये जो जीत हुई, ये क्या मोदी मैजिक बोलेंगे इसको, या देवेंद्र फडणवीस का कारनामा बोलेंगे, या शिंदे साहब की भी पार्टियों ने 53 के आसपास सीट हासिल की है, तो ये मोदी मैजिक है या देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया तो उनका परफॉर्मेंस के ऊपर ये वोट पड़े हैं? जो काम तो पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। और काम किसी भी की सरकार हो, सबको ये निश्चित रूप से सोचना होता है कि हम आने वाले समय में भी अपनी सरकार बनाएं, हमारे आने वाले भी विधायक बनकर आए, हमारे नगर सेवक बनकर आए, हमारे खासदार बनकर। तो उसके लिए सभी अपने अपने क्षेत्र में तो काम कर ही रहे थे। और रही दूसरी बात मोदी मैजिक की, तो मोदी मैजिक तो 2014 से ही छाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसा कहावत कहते हैं कि अब कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी तो जीत जाएगा मोदी के नाम पर, लेकिन ये गलत है। लोगों के काम से लोग वोट दे रहे हैं
मोदी मैजिक तो है ही है, मोदी के आने से भाजपा को बल मिला है। और रही दूसरी बात महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र एक बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका है और उनकी जो टीम है, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया रविंद्र चौहान को, तो कहीं ना कहीं वो उनके लीडरशिप में जो अपने हिसाब से टीम चुनते हैं और जो गाइडेंस देते हैं उस हिसाब से सब काम करके अपने अंडर जो लोगों को काम करवा रहे हैं वो जीत के आ रहे हैं। शिंदे साहब की पार्टी सेकंड नंबर पे आई है, 53 सीटों पे जीत हासिल की है जहां तक मुझे जानकारी है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके भविष्य को लेकर के, उनके राजनीति को लेकर कुछ स्पष्ट दिख रहा है आगे? शिंदे का भविष्य तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अभी लड़ाई उनकी चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जो निर्णय दे दिया तो उनका भविष्य होगा। और रही दूसरी बात, जब से शिवसेना में विभाजन हुआ है तब से शिंदे तो मैं कहूँ तो चांदी की कटोरी में ही खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। अभी ये जो अभी तुरंत ही जो है मुंबई महानगर पालिका के साथ में महाराष्ट्र में कुल 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, मतदान महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र में मुंबई में एक, बाकी सब मिला करके 29 महाराष्ट्र में। तो क्या लगता है इसका कुछ असर दिखेगा? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ये सेमीफाइनल था, फाइनल मुंबई महानगर पालिका है, क्योंकि जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। बिल्कुल। कई राज्यों का, कई देशों का इतना बजट होता है जिसका सालाना इसका अकेले का बजट होता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा से महानगर पालिका में मुंबई बीएमसी पर शिवसेना का राज होता है, जब विभाजन नहीं था। बिल्कुल। अब विभाजन हो गया है तो 2 शिवसेना हो गई है। और रही दूसरी बात, 227 सीटें होती हैं बीएमसी में, तो 227 सीटों में पिछली बार 84 जो है ना, 84 सीट शिवसेना थी और 82 सीटें नीचे बीजेपी थी। तो इस बार जो है, इस बार भी दोनों ही पार्टी टफ फाइट देंगे। शिवसेना यूबीटी को सोचने में मजबूर हो जाना चाहिए, अभी से उनको तैयारी करनी चाहिए। जो उनको स्टे बैक मिला है नगर परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव में, तो उनको ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि जो सत्ता को कब्जा करके बैठे हैं बीएमसी में, वो कहीं ना कहीं हाथ से फिसलता जा रहा है, छूटता जा रहा है। तो इस पे उनको टीम को उस पे काम करना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है, हालात है, ये जो निकाय चुनाव में जो परिणाम आए उसकी वजह से बड़ा बवंडर मचा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में, इंडी गठबंधन देश में, यहाँ पे महाविकास अघाड़ी, तो उसका ऐसा लग रहा है एक तरह से क्लियर ही हो गया, स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब अलग ही लड़ेगी शिवसेना के साथ मिलकर। उद्धव गुट जो शिवसेना है उसके साथ मिलकर नहीं चुनाव लड़ेगी। तो इसका क्या असर पड़ेगा? असर बहुत पड़ेगा। कांग्रेस के जो हाई कमान है मुंबई में, जैसे भाई जगताप पूर्व मुंबई अध्यक्ष रह चुके हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने भी कई बार बोल चुका है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में कांग्रेस मिलकर नहीं लड़ेगी, खास करके मुंबई में अलग चुनाव लड़ेगी। और जो भी हाल फिलहाल में उत्तर नॉर्थ मुंबई से जो हमारी सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, जो कांग्रेस की सांसद हैं और जो मुंबई के अध्यक्ष भी हैं, उनके लीडरशिप में भी उन्होंने भी 1-2 बार कह चुका है कि कांग्रेस जो है अलग चुनाव लड़ेगी बीएमसी। तो देखना ये होगा। अब इसमें रोल इसमें मेन प्ले कर रहे हैं राज ठाकरे जी। जब से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे करीब हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कई चैनल्स में इंटरव्यू होगा और खुलेआम के सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह वायरल होती है कि ये दोनों भाई जब से एक हुए, ठाकरे बंधु जब से एक हुए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इनसे दरकिनारे कर रही है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ठीक होगा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ठीक होगा। जिस हिसाब से उन्होंने निकाय चुनाव में 30 सीटें जीत करके आई हैं, अगर मैं गलत आंकड़ा ना दूं, 30 सीटें जीत के आई हैं, 29 सीटें से कुछ तो जीत के आई हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने निकाय चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो मुंबई में भी बीएमसी में भी कर सकते हैं। लेकिन बीएमसी में पिछली बार जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और शिवसेना के मुकाबले वो कहीं भी टिकती नहीं। शिवसेना उद्धव जी का जो था उस समय एक ही दोनों मिलाकर के शिवसेना थी, 84 सीटों पर जीत।
हालांकि बीजेपी बहुत पीछे नहीं थी, 2 सीटें पीछे दो थी। सीटें ही पीछे थी। और तो पिछली इस बार हिसाब से फिर आपको क्या लगता है पिछली कि बार मुंबई में अलग बन रहा है क्या समीकरण? पिछली बार कांग्रेस की 2017 में इलेक्शन हुए थे। हम्म, 2017 से अभी तक इलेक्शन नहीं हुए नहीं थे। हुए। तो और 2026 में सीधे इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5-6 साल, ये 7-8-9 साल का एक हाँ, 5 साल का एक गैप था, लंबा खासा गैप था। तो इस गैप में पिछली बार जो कांग्रेस थी 9 सीटें आई थी उसकी महानगर पालिका में, बीएमसी में। तो इस बार कांग्रेस ने जब निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो ऐसा माना उनके जाए। कार्यकर्ता और जो राजकारण के ज्ञान रखते हैं, जिनको हम ज्ञानी बोलते हैं राजकारण के, वो भी एक आकलन लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीएमसी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पर वो होता है कि तकदीर होती है, नसीब होती है, मेहनत सब करते हैं, फल ऊपर देने का काम है, जिसे फल मिल जाए। और ये राज साहब जो आ रहे हैं, आ गए, मतलब एक तरह से फिर स्पष्ट ही हो गया, क्लियर हो गया है कि वो शिवसेना यूबीटी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों भाई पिछले 6 महीने में, 4 महीने में कई बार मिल चुके हैं। सार्वजनिक रूप से एक तरह से घोषणा कर दी है कि हम साथ में चुनाव लड़ने वाला है महानगर पालिका का। तो इससे क्या शिवसेना जो उद्धव जी का है उसको कुछ फायदा लाभ होगा? उससे फायदा तो जो वो ये बोल कर एक आए हैं कि हम मराठी लोगों के लिए एक आए हैं, हम मराठी बंधुओं के लिए काम करने के लिए आए हैं, वो हो सके वो एक आए होंगे, उनकी सोच है, उसको हम नहीं बता सकते हैं और ना हम जानते हैं उसके बारे में। पर उद्धव के लिए एक झटका लगेगा अगर राज के साथ वो काम करते हैं, राज ठाकरे के साथ वो मिलकर काम करते हैं। तो उद्धव ठाकरे के पार्टी में अगर आप देखेंगे तो कई बड़े बड़े पद पर उत्तर भारतीय भी हैं, बिल्कुल सही। और उनके कई उत्तर भारतीय उनके वोटर्स भी हैं। तो उत्तर भारतीय वोटर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं राज ठाकरे से खबा रहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे एक होते हैं तो उत्तर भारतीय का पूरा सपोर्ट कांग्रेस को जा सकता है, या तो शिंदे को जा सकता है, या तो बीजेपी को जा सकता है। महायुति को फायदा महायुति को मिलने का फायदा हो चांस सकता है। और कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया जबकि मैं अकेले लड़ूंगा, तो वन साइड वोट कांग्रेस को भी जा सकता है। तो आपको लगता है कि उद्धव जी का जो ये डिसीजन है कि राज के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ठाकरे बंधु, बड़ा चैनलों पे डिबेट चल रहा है क्या होने वाला है, तो आपको लगता है कि ये गलत डिसीजन है उद्धव जी का? 2 भाई हैं, एक साथ आ चुके हैं, उस पे कुछ कहना ना कहना, तो उस पे जानकारी बहुत रखना चाहिए। और रही बात एक फैमिली एक आई है, हो सके अगर ये जीतते भी हैं आने वाले समय में बीएमसी, तो हो सके ये महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए अच्छा काम करें। आपको लगता है कि ये जो राजनीति है या राजतंत्र या जो भी है पॉलिटिक्स, वो भी एक तरह से पॉलिटिक्स है, तो उसमें आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राजा जितना बुद्धिमान था उससे ज्यादा बुद्धिमान उसका महामंत्री होता था। महामंत्री का उससे ज्यादा बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर महामंत्री आपने गलत चुन लिया तो आपके सारे डिसीजन सब गड़बड़ होते चला जाता है। और उद्धव जी ने संजय राउत को अपने करीब लिया, प्रवक्ता, सांसद सब कुछ बनाया और उनको बोलने के लिए छूट दे दी, कुछ भी बोलो। और उससे आपको लगता नहीं कि शिवसेना यूबीटी को अब तक 7 सालों में बहुत नुकसान हो चुका है? आपके प्रश्न में ही उत्तर था, तो नुकसान तो हुआ है। मैं तो नहीं, नुकसान तो मेरा व्यक्तिगत, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? नुकसान तो देखो हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी भी चैनल में आप देखेंगे तो कोई ना कोई एक फला इंसान इंटरव्यू देता है तो बता देता है कि उद्धव के आने से बहुत नुकसान हुआ है, संजय राउत के आने से उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान हुआ। तो हकीकत बात है, उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ है। और रही दूसरी बात, संजय राउत आज हाल फिलहाल में आप देखते रहेंगे, जब से राज ठाकरे करीब आए हैं तब से संजय राउत अब टीवी पर आना बंद कर दे। लेकिन वो बीमार हैं, उनको एक हाथ में उनका इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, वो इलाज भी चल रहा है, भगवान को जल्दी स्वस्थ हो। और वो बीमार हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी सोच में आप लगा सकते हो कि राज ठाकरे का निर्देश हो उद्धव ठाकरे को कि आप इनको ना लाएं चैनल पर, मैं भी ये भी हो सकता है। और रही बात संजय राउत जी की, तो आपका प्रश्न ठीक था कि कहीं ना कहीं संजय राउत के आधे से ज्यादा डिसीजन लेने से पार्टी को नुकसान हुआ। कई पार्टी के पदाधिकारी जो है, अधिकारी है ना, राज चल रहे हैं, ये जनता में भी बिल्कुल। अमन, मैंने एक बात कही है कि जीवन या राजनीति में, खास करके राजनीति में, हमारा एक कदम जो है ना पूरा डिजास्टर लाता है, तबाही लेकर आ जाता है।
उद्धव जी ने क्या गलती की कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की जो रणनीति थी, जो धारा विचारधारा थी, हिंदुत्व और वो सब मिला करके उन्होंने छोड़ करके और कांग्रेस के साथ और एनसीपी सबके साथ हाथ मिलाया। वहां से इनका डाउनफॉल शुरू है। मेरा ही व्यक्तिगत आकलन है कि वो कदम गलत था। अगर वो कदम नहीं उठाते तो उत्तर भारतीय भी शायद उनके साथ रहते, क्योंकि दंगे में सबने देखा था शिवसेना का रूप, सब उत्तर भारतीयों की किस तरह से हिफाजत की, सब लोगों की, मराठी भैया सब जितने भी हैं उत्तर भारतीय सबकी। तो माफ कीजिएगा भैया, मतलब यहाँ पे इस तरह की बात कही जाती है। तो ये डिसीजन ही गलत है, मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है। वहां से इनका डाउनफॉल शुरू है और अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डाउनफॉल तो शुरू हुआ जब 2017 में शिवसेना और भाजपा ने युति में चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसी मांग थी कि 2.5 साल दोनों राज करें। ऐसा हमें सुनने में आया था कि ये भाजपा तैयार नहीं थी। अगर भाजपा तैयार हो जाती तो आज महाविकास आघाड़ी नहीं होता और ना शिवसेना में विभाजन होता, ना शरद पवार में विभाजन होता। तो जो हुआ वो ठीक ही हुआ। डाउनफॉल तो हो ही रहा है, आप सबके सामने है, ये मेरी कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब जो भी पूरा निर्णय है बीएमसी चुनाव पर है। ये बीएमसी चुनाव अगर यूबीटी जीत कर आती है अच्छे खासे वोटों से, क्योंकि उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। भले आपने उनको महाराष्ट्र में बड़ी निकाय चुनाव में हल्के में, उनका मुंबई में बेस बहुत अच्छा है, मुंबई में उनके अच्छे खासे विधायक हैं। यूबीटी के को आप हल्के में नहीं ले सकते, वो मेहनत करेंगे। अब देखना होगा मेहनत का फल कितना मिलता है जी। और रही दूसरी बात, भाई बीजेपी, तो बीजेपी इस समय महाराष्ट्र की फादर पार्टी बनकर बैठी है, नंबर 1 पार्टी बनकर बैठी है। बीजेपी को महाराष्ट्र से हिला पाना बहुत मुश्किल है, एक शब्दों में कहूँ तो ये अमन दुबे जी जिनसे बात की हमने, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की और उसमें बम्पर जीत की, और महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बारे में हमने एक विचार आकलन किया। जो लोग सोच रहे हैं जिस तरह से दिमाग परिस्थितियों के हिसाब से 15 तारीख को मतदान होने हैं और 16 को मतगणना के साथ ही परिणाम आ जाएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इसको लाइक कीजिए, प्रोग्राम को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और कुछ सुझाव देना हो तो भी बताइए। नमस्कार।